नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे के पास। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। मुनमुन जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो छात्रों की समस्याएं लेकर आप उपस्थित रहते हैं। सर, छात्रों के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल जो है वो जो फर्स्ट सेमेस्टर के BA प्रोग्राम के छात्र हैं, उनका ये कहना है कि उनका इंटरनल असेसमेंट जो चल रहा था, कुछ तकनीकी कारणों से कुछ पेपरों में स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से ऑनर्स के कोर्सेज का सेकंड फेज़ हुआ था, वैसे ही इसके लिए भी छूटे हुए पेपर के सेकंड फेज़ कराया जाए। क्या तैयारी है सर? मुनमुन जी, आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जानकारी आई है, एक दिन सर्वर 10 मिनट के लिए कुछ प्रॉब्लम आई थी, कुछ छात्रों की समस्याएं आई हैं। हमारी कमेटी उस पर विचार कर रही है और संभवतः हम जैसा कि हम ऑनर्स के साथ कर चुके हैं, इन बच्चों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा और संभवतः 5 मई के बाद जो कुछ ये समस्याएं हैं, जो कुछ बच्चे बचे हैं, उनके इंटरनल असेसमेंट को हमारी कमेटी दोबारा देखेगी और ये प्रयास करेगी कि जिन छात्रों को दिक्कतें आई हैं उनके इंटरनल असेसमेंट दोबारा करा लिए जाएँ। क्योंकि सर जो स्टूडेंट्स ने बताया हमें फ़ोन पे या ईमेल पे कि SOL ने जो ग्रीवांस सिस्टम बनाया था, वहाँ भी उन्होंने मेल किया है और जो आपकी IDs हैं वहाँ भी मेल वगैरह गया है। क्योंकि बच्चों ने कहा है कि जो है वो आप जैसे आपने कहा कि 10 मिनट की सर्वर में दिक्कत आई थी, यही सेम प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने ही बताई है। तो कमेटी इस पर सहानुभूति पर वो विचार कर रही है? बिल्कुल करेगी। चूँकि मुनमुन जी आपको पता है कि BA में हमारे यहाँ छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अगर 5% भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो नंबर बहुत ज़्यादा है और कमेटी इसीलिए कमेटी वैसे भी छात्रों के बारे में ही सोचती है। तो उम्मीद है पूरी यही है कि आपको बहुत जल्दी ये बता दिया जाएगा कि हम कब से उनका दोबारा इंटरनल असेसमेंट कराने जा रहे हैं। एक और जो है वो सवाल है सर आपका, वो जो लास्ट जो इंटरनल असेसमेंट था, शायद वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का था, उसमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि वो जो पेपर है वो हिंदी में आने के बजाय इंग्लिश में आ गया उनके लिए। हम इस बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपको अवगत करा देंगे। अगर कोई जैसी दिक्कत आई, किसी छात्र को कोई समस्या है और हमारे पास कोई सूचना आई होगी तो हम उस बारे में भी विचार करेंगे। कमेटी इंटरनल असेसमेंट की उस बारे में भी विचार रखेगी। और सर जो ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही उनका छूट गया इंटरनल असेसमेंट, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है अब ये मुनमुन जी ये एक बड़ी समस्या है। अमूमन 5 से 10% छात्र किसी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ पाते, तो हमारी कोशिश होती है बार बार उनको मेल मैसेज के थ्रू सूचित करते हैं। अगर वो परीक्षा में आ गए हैं तो अच्छी बात है। दोबारा जो इंटरनल असेसमेंट होगा, चूँकि ये पहली बार हो रहा है, तो हमारी कोशिश होगी कि अगर कोई छात्र किसी कारणवश भी छूट गए हैं तो वो भी इस परीक्षा में शामिल हो जाएँ। क्योंकि सर जैसा आपने बताया था पिछले इंटरव्यूज़ में, और जो एग्ज़ाम ब्रांच का भी कहना है कि दोनों के मार्क्स मिला के ही उनका रिज़ल्ट रेडी होगा। तो मान लिया कि अगर एक छूट जाता है और वो नहीं दे पाता, तो क्या वो प्रमोट होगा नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए? मुझे लगता है इस पे थोड़ी क्लैरिटी की और ज़रूरत है, लेकिन छात्रों से अनुरोध है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे नंबर का जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, इसमें छात्रों को पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इससे उनका ही फ़ायदा होने वाला है। SOL में सर पहली बार MCQ बेस्ड जो है वो इंटरनल असेसमेंट लागू हुए, पहले ऑनर्स का किया। BA प्रोग्राम में लगभग कितने प्रतिशत बच्चों ने अटेम्प्ट किया? हमारी बहुत अच्छी संख्या थी, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता आपकी, लेकिन हमारे जो 80% से ज़्यादा छात्रों ने अटेम्प्ट कर लिया पहली बार में ही। लगभग 20% के आसपास छात्र हैं जो किसी कारणवश हमारी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई तकनीकी कारण भी उनको आई हो या वो अपने निजी कारण से भी सम्मिलित नहीं हो पाए। तो अमूमन ये जो छात्र हैं, हमारा अनुरोध होगा कि अगर ये छात्र भी ज्वाइन कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। एक और जो बड़ा सवाल है सर जो है वो स्टूडेंट्स का, वो ये है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हुई हैं, अब उनके रिज़ल्ट की क्या स्थिति है? अभी 5th सेमेस्टर में केवल BCom प्रोग्राम का ही रिज़ल्ट आया हुआ है। जहाँ तक हमको एग्जामिनेशन ब्रांच से जानकारी मिली, कई रिजल्ट बहुत जल्दी पाइपलाइन में है, वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और विस्तृत जानकारी के लिए आपको एग्जामिनेशन ब्रांच से संपर्क करना पड़ेगा। मुनमुन जी, एक सर सेंटनरी चांस को लेकर भी जो है वो काफ़ी बड़ा सवाल है कि SOL के सबसे ज़्यादा बच्चों ने सेंटनरी चांस के एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन उनके रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो इस बारे में आपकी कोई परीक्षा विभाग से बात हुई? हमारी इस बारे में बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव परीक्षा विभाग इसकी जानकारी ले रहा है और उनके ही नेतृत्व में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुनमुन जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानते हैं कि एग्जामिनेशन की ये समस्याएं हमारे एग्जामिनेशन ब्रांच से ही प्राप्त हो पाएंगी।
सर जैसे कि एक और जब जैसे ही बीकॉम प्रोग्राम का रिजल्ट आया तो बाहर ये हुआ कि ऑनर्स रिजल्ट जनरली पहले आते हैं, प्रोग्राम का रिजल्ट पहले आ गया। और तो क्या ऐसा मान के चले कि बीए प्रोग्राम का रिजल्ट भी शायद ऑनर से पहले आ जाएगा? मुर्मू जी, मैंने बताया ये विश्वविद्यालय की अपनी प्रक्रिया है, क्योंकि डिफरेंट इवेल्युएशन सेंटर एग्जामिनेशन ब्रांच बनाती है। कभी कभी कुछ इवेल्युएशन सेंटर अपना कार्य तेज़ी से करते हैं या किसी कारण बस थोड़ा सा समय लग जाता है, तो ये परीक्षा विभाग का पूरा नेतृत्व होता है। कब कौन से रिजल्ट कैसे निकालने हैं ये उन्हीं के जानकारी में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।